देखो प्यारे बच्चों, जब संविधान बनाया गया, लागू किया गया, तो उससे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 थी। लेकिन वर्तमान में देखा जाए संविधान में 12 अनुसूचियां। एक प्रश्न यही बनता है कि संविधान लागू किया गया तो कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। पूछ देगा वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना, 2 क्वेश्चन आपका यही बन जाएगा। पहली अनुसूची में भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में दिया गया, मतलब भारत में 8 के अंदर शासित राज्य और 28 राज्य, मतलब 36 राज्यों के बारे में जो है किस अनुसूची में दिया गया है? पहली अनुसूची में दिया गया। प्यारे बच्चों, जब राज्यों के बारे में जानोगे तभी तो उसके अंदर के नियम कानून को जानोगे। तो इसलिए पहला अनुसूची आ जाए या पहला अनुच्छेद आ जाए, पहला अनुच्छेद पढ़ोगे तो उसमें भी देखेंगे प्यारे बच्चों, पहला अनुच्छेद में राज्यों के बारे में ही दिया गया है, राज्य से रिलेटिव ही है। अनुसूची 2 में क्या है? वेतन। ऐसे याद करोगे। देखो अनुसूची 2 मांगने का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा? 2 क्या दो? वेतन दो। अनुसूची 2 मांगने का भाव आ रहा है, अनुसूची 2 क्या दो? वेतन दो। और 3 में क्या है? शपथ होता है प्यारे बच्चों। 1 2 3। तीसरी अनुसूची में कितने अक्षर आ रहे हैं? 3। तो तीसरी अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ। अनुसूची 4 में राज्यसभा में सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया। राज्यसभा में, याद रखना, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन का उल्लेख किया गया। मतलब किस राज्य से कितने सांसद राज्यसभा में जाएंगे, ये किस अनुसूची में दिया गया प्यारे बच्चों? चौथी अनुसूची में दिया गया। इसको याद करना बहुत आसान है प्यारे बच्चों। देखो 4 में इस 4 लिखते हो, 4 आ रहा है, 4 से र से राज्यसभा, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 4 लिखते हो, अनुसूची 4 र से राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अब देखो पूछा जाए 5वीं अनुसूची किससे संबंधित, तो एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, जो एससी में जो एस बना हुआ किस अक्षर की तरह लग रहा है? 5 की तरह। एसटी में जो एस बना है किस अक्षर की तरह लग रहा है? तो पूछा जाएगा 5वीं अनुसूची किससे संबंधित? 5 की बनावट किस अक्षर की तरह लग रहा है? एस की तरह, अंग्रेजी का एस, तो एससी एसटी के बारे में दिया गया है। क्या पूछा जाता है कि 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य है? देखो 6वीं अनुसूची में याद रखना प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इन 4 राज्यों में जो आदिवासी हैं उनका प्रशासन और नियंत्रण कौन करेगा? राज्य करेगा। 7वीं अनुसूची में 3 सूची का उल्लेख किया गया प्यारे बच्चों। देखेंगे इसमें संघ सूची होता है, देखेंगे प्यारे बच्चों इसमें संघ सूची होता है। क्या होता है? संघ सूची होता है। राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है, राज्य सूची होता है, और एक होता है समवर्ती सूची होता है। क्या होता है? समवर्ती सूची होता है। संघ सूची, राज्य सूची। तो 7वीं अनुसूची, इसको याद करना बहुत आसान है। 100 से 7, देखो ये प्यारे बच्चों, इसको कैसे याद करोगे? 100 से 7 और 100 से सूची, 100 से 7 और 100 से सूची, आसानी से याद हो जाएगा। 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया। कितनी भाषाओं को मान्यता दिया गया? 22 भाषाओं को। इसको याद कैसे करोगे? ट्रिक बना लो, आई नो 8 लैंग्वेज, मैं 8 भाषा जानता हूं, ठीक है। तो 8 से क्या हो जाएगा? 8वीं अनुसूची। लैंग्वेज से क्या हो जाएगा? भाषा। 9वीं अनुसूची वाद्य योग्य नहीं होता, 9वीं अनुसूची वाद्य योग्य नहीं होता, 9वीं अनुसूची वाद्य योग्य नहीं होता है, याद रखना, वाद्य योग्य नहीं होता है, ठीक है। तो देखो वाद्य मतलब नॉन जस्टिसिएबल होता है, लेकिन वर्तमान में 9वीं अनुसूची आंशिक रूप से वाद्य योग्य हो गया है, बात याद रखना, ठीक है। तो देखो इसको याद करना बहुत आसान है। देखो पूछा जाएगा भूमि सुधार से संबंधित कौन सी अनुसूची है? भूमि सुधार से, देखो भ की बनावट जो है, देखेंगे भ की बनावट किस अक्षर की तरह लग रहा है? 9 की तरह लग रहा है, तो भूमि सुधार 9वीं अनुसूची में है। देखो 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, 10 से 10वीं, 10 से दल बदल, दल बदल के बारे में किस अनुसूची में दिया गया है? देखेंगे 10वीं अनुसूची में। 10 से 10वीं होता है ना, इसे बहुत, इसको याद करना बहुत आसान है। 10 से 10वीं और 10 से दल बदल, ऑप्शन में देखना कौन सा ऑप्शन 10 से शुरू हो रहा है, उसी पर टिक लगा देना। इसको याद करना बहुत आसान है। 11वीं लिखते हो, 11वीं ऐसे लिख सकते हैं, ग से 11वीं और ग से ग्राम पंचायत। ऑप्शन में देखना कौन सा ग से स्टार्ट हो रहा है? ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया। गांव से नगर आए हो, गांव से नगर आए हो पढ़ने के लिए, अंत में जो है नगर पालिका को वरीयता दिया जाएगा। समझ में आ गया?